साहेब बंदगी सतनाम जी। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। और बलहारी वा घट की जस घट प्रगट होए। और मैं रंभदूत को चैलेंज देता हूं कि एक बार वो शादी करके और दो बच्चे पैदा करके बताए। दो बच्चे पैदा करने के बाद में फिर उनको दीवारों में चिनवा करके बताए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कहता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी डर गया था। अरे डर नहीं गया था वो। उसने 9 साल की उम्र में हिंदुओं के लिए हिंद की चादर कहलवाने के लिए अपने बाप को शहीद करवा दिया था, जिसको आज हिंद की चादर कहते हैं। और उसके बाद में मजलूम बेसहारा लोगों की ताकत बनने के लिए उन्होंने सिंह सजाए, सिंह सजा करके हिंदुओं को बचाया। और फिर अपने दो बेटे लड़ाई में शहीद करवा दिए और दो बेटों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। आपके अंदर हिम्मत है तो आप करके बताओ। एक बच्चा पैदा कर लेने के बाद में उसको खाली दीवार में चिनवा के बता दो आप, तो मैं मान जाऊंगा कि आप भी दुनिया में मर्द बनकर आए हैं। अभी तक आप गडरिया बने हुए थे, शेरों को मेंढियों के साथ में चरने लगा रहे थे। मगर जो खुद शेर होते हैं वो अपने आप ही गडरिए के झुंड से निकल जाते हैं। आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कहते हैं कि 11वीं गद्दी के ऊपर उन्होंने कोई देहधारी गुरु को नहीं बिठाया। अरे वो खुद कादर करीम थे, तो खुद वो मालिक का स्वरूप थे, मगर अपनी पूजा नहीं करवाई उन्होंने। जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में जावो पर है, वो साक्षात निरंकार रूप रह करके रहते हुए भी अपने आप को निरंकार नहीं कहलवाया। और उन्होंने नारियल और 5 पैसा रख करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। आज तक वो किसी से झुके नहीं थे, केवल उन्होंने 52 अक्षरों के आगे ही अपना शीश झुकाया, क्योंकि ये 52 अक्षरों से ही आप ज्ञान समझा सकते हैं और आप समझा रहे हैं। अगर 52 अक्षर ना होते तो आप ज्ञान किसको समझाते? 52 अक्षर जोड़े आन सक्या नाखर एक पहचान किसको समझाते भाई? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर, इसको कैसे समझाते? शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रगास, सगल सृष्टि है शब्द के पाचे, नानक शब्द घटे घट आचे। यानी इस कुल कायनात के अंदर जितने भी जीव जंतु है उनके अंदर एक ही शब्द हो रहा है, दूसरा और कोई शब्द नहीं है। और वो शब्द का अगर ज्ञान आपको मालिक ने दे भी दिया है तो आपका काम है सबको बताना। अहंकार करना ज्ञान का गलत है, और यही गलती आप करते जा रहे हैं। ज्ञान बहुत हो गया आपको, मगर आपके मुख में से जो आता है ज्ञान के अहंकार में, वो आप बोलते हुए चले जा रहे हैं। कभी रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कहते हैं कि आओ और मुझसे ज्ञान चर्चा करो। अरे क्यों करे तेरे से ज्ञान चर्चा? ज्ञान चर्चा करने से क्या हो जाएगा? 2 अक्षर का भेद बताए, एक लखा एक छोड़ा, तब प्राणी ने घर को जाए। अरे तेरे पास ज्ञान है तो तू सबको देते जाना भाई, तेरे को किसने मना किया है? तू क्यों रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पीछे पड़े वाला है? रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ में ज्ञान चर्चा करता है और राधा स्वामियों का नाम बोलता है। क्यों? वहां डर लगता है? राधा स्वामी कहां से आगे बीच में? राधा स्वामी अपना ज्ञान दे रहे हैं, रामपाल महाराज जी अपना ज्ञान दे रहा है। और आपको चाहिए कि आप अपना ज्ञान ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी
सबको गले से लगाते चलो। ये गाना गा के बताया था मैंने आपको, मगर समझ में नहीं आया। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि आप मद, ज्ञान के मद में मस्त है। अब निकल गई ना पूरी मस्ती। क्या हो गया? ज्ञान चर्चा बाहर देश से आने के बाद में आकर के करता हूं बोला, आपने नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान आप भी बोल रहे हैं, और सत्य ज्ञान रामपाल महाराज जी के शिष्य भी सत्य ज्ञान ही बोल रहे हैं। बोल रहे हैं वही वाणियां हैं जो आप बोल रहे हैं, वो भी वही वाणियां बोल रहे हैं। बोल तो कबीर साहिब की वाणी रहे ना, या भगवत गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। उसके आगे का ज्ञान तो आपके पास में भी नहीं है ना, या आपके पास है? वो भी सत्य ज्ञान बोल रहे थे, आप भी सत्य, आप भी कबीर साहिब का ज्ञान बोल रहे थे, वो भी कबीर साहिब का ज्ञान बोल रहे थे। तो आपका ज्ञान आगे और उनका ज्ञान पीछे कैसे रह गया? इतना तो सोच लेना चाहिए था कि ये मैं क्या कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आया। आप अपने अहंकार में, ज्ञान के मद में इतने मस्त हो गए कि आपको कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा। किसी का फोन आ गया था तो कट हो गया। और ये साहेब, आप कितना भी ज्ञान चर्चा कर लो, ज्ञान तो एक ही है, दो नहीं है। ये वाणी को कोई काट नहीं सकता। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वा को नाम कबीर। ये वाणी आने के बाद में सभी धर्म ग्रंथ बंद हो जाते हैं, कोई ग्रंथ चालू नहीं होता। और आप लगे हैं एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। 52 अक्षर है तो ही आप समझा सकते हैं लोगों को, वरना अगर आदमी की जीभ काट दी जाए तो क्या ज्ञान समझा पाएगा? करता रहेगा, मगर ज्ञान नहीं समझा पाएगा। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। कोई भी संत के बारे में कुछ गलत ना बोलो। पहले उसका इतिहास पूरा जान लो, फिर मान लो, उसके बाद में मुंह खोलो, वरना कुछ मत बोलो। साहिबंद की सतनाम जी।